दो बहनों ने कठेला क्षेत्र का नाम किया रोशन, पढ़ाई और मेहनत से लिखी सफलता की कहानी। कठेला थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव की दो बहनें अर्चिता और अंकित प्रजापति ने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से पैट्रियट इंटर कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में टॉप करके इन बहनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर सपना साकार किया जा सकता है। हाई स्कूल परीक्षा में अर्चिता प्रजापति ने 92.16% अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट में उनकी बड़ी बहन अंकिता ने 85.2% अंकों के साथ कॉलेज में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इंडिया टाइम्स न्यूज से बातचीत में बहनों ने बताया कि उन्होंने 4-5 घंटे नियमित पढ़ाई की और इसके साथ घर के कामों में भी योगदान दिया। उनका कहना है कि कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ ही सफलता संभव हो सकी। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय के उप प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने उनके घर जाकर उन्हें मिठाइयां खिलाई और शुभकामनाएं दी। परिवार, गांव और विद्यालय में खुशी का माहौल है। अभिभावक श्री अवधेश प्रजापति ने कहा कि उनकी बेटियां बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखती थीं और उनके सपनों को साकार करने में हर संभव सहयोग करेंगे। अर्चिता और अंकिता ने बताया कि उनका लक्ष्य नीट परीक्षा पास कर डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है। विद्यालय के प्राचार्य सूर्यभान सूरज ने बहनों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। सोनबरसा की बहनें न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनका सफर यह सिखाता है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर मंजिल पाई जा सकती है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कितना परसेंट लाई हो? 92.16। किस क्लास में पढ़ती थी? 10th में। तो ये बताइए, जब आप 92% लाई हैं तो घर पे कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। कब से कब तक? 8 से 11। 8 से शाम में। और सुबह में कितना घंटा पढ़ती थी? सुबह में 3.5 घंटा। 3.5 घंटा पढ़ती थी। तो आप 92% लाई हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं पहले अपने गुरुजन को, उसके बाद अपने माता पिता को, अपने पूरे परिवार को। तो कुछ सवाल कर सकते, बता दोगे? फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख अक्ष से लेकर वक्त तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, फोकस दूरी का सूत्र बताओ। A बराबर R/2। दर्पण का सूत्र? 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नाम है? अंकिता प्रजापति। किस स्कूल में पढ़ती थी? 12th में पैट्रियट इंटर कॉलेज। किस क्लास में पढ़ती थी? 12th में। कितना परसेंट आया? 85.16। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मतलब जब मन करता था तब खा लेती थी। मतलब कोई टाइम टेबल बनाई थी या? हाँ, मतलब 4 से 5 घंटा शाम को और फिर सुबह भी 2-3 घंटा। तो ये बताइए, जो लोग अभी पढ़ाई करते हैं इंटर या हाई स्कूल में, उनको कैसा पढ़ना चाहिए, क्या कहोगे आप? उनको भी मतलब स्टडी के प्रति टाइम टेबल बनाना चाहिए और जितना हो सके स्टडी को फोकस देना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब सबसे पहले देखना चाहिए कि मतलब सिलेबस में क्या क्या आता है, कितना परसेंट कटा हुआ है, ये सब देखना चाहिए। उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। तो आप 85% लाई हैं, तो आप इसका सिरा किसको देंगे? स्कूल के पूरों को और अपने सबसे ज़्यादा तो क्लास टीचर्स को, और इसके बाद मेरे माता पिता, मेरे पूरे परिवार। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? बाकी समय को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? पीक
P=2 QL होता है, मतलब दो आवेश तथा उसके बीच की दूरी के इंटू को विद्युत ध्रुव। क्या नाम है दादी आपका? इस्लावती। तो आपकी दोनों बेटियां इतने नंबरों से पास हुई हैं, क्या कहेंगे आप? खुशी है। खुशी है? हाँ। तो ये बताइए, घर का काम भी करती थी, खाली पढ़ाई भी करती थी? नहीं भैया, कमो करे के पढ़ते हैं। अच्छा, खाना वाना सब बनाती थी? हाँ। हम यही कहेंगे कि सर कि जो जैसे बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे बच्चे हमारे ग्राम सभा में अच्छे नंबर से लाए हैं और मेहनत करके पढ़े हैं, और सभी बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि सब टाइम से पढ़ें, टाइम से स्कूल जाएं, टाइम से खाना खाएं और टाइम से सोएं।